कल तुम किस वक्त निकली थी? जब मेरा काम खत्म हो गया था खालदा साहिबा। तुम्हारा काम तो खत्म ही नहीं हुआ था, सब कुछ आधा अधूरा छोड़ दिया था। कसम से जो आपने कहा वो सब किया। मुझे कहानियां मत सुनाओ। कल जब तुम घर से निकली तो घर के आसपास किसी को देखा था क्या? वैसे किसे देखना था? कोई ऐसा जो मशकूक लगा हो, तुम्हें देखा या नहीं ये बताओ। नहीं खालदा साहिबा, नहीं देखा मैंने। वैसे हुआ क्या है? तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, अपने काम से काम रखो। अगर कोई मशकूक शख्स नजर आए तो मुझे खबर देना काफी है। चलो अब। जी खालदा साहिबा। जानते हो ना क्या करना है? काम हो जाएगा मैडम। हेलो, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, अगर मुझसे पैसे निकलवाना चाहते हो तो जान लो कि एक पैसा भी नहीं दूंगी तुम्हें। तूल मत दो। तुम्हारे अलावा ये बात किसी को मालूम नहीं। लगता है लिफाफा खोलकर पढ़ लिया है तुमने। तुमने लिफाफा दिया, मैंने तुम्हारे पैसे दिए, बस खत्म हो। अगर मुआहिदा तोड़ा तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। हाँ, बहुत अच्छी तरह याद है। बहुत अच्छे, जल्द मुलाकात होगी। गैप मत आने देना, समझ गए ना? अरे बाबा। उमर। हमीद अंकल। तुम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उमर से मुलाकात को दिल चाहा तो चला आया। अच्छा अच्छा किया तुमने। क्या तुम मेहमद को जानते हो? मेरा तीसरा बेटा समझो, भतीजा है मेरा। बहुत शुक्रिया चचा। और यह है आयजा, इसकी मंगेतर। खुशी हुई मिलकर। मुझे भी। मंगेतर से याद आया, क्या तुम्हारी कोई पुरानी दोस्त वगैरह नहीं है ताकि मैं अपने बेटे की शादी करा सकूं? बाबा, मैं अपनी शादी खुद कर लूंगा, रहने दे। अरे तुम रुको जरा, मुझे लगता है उमर ने आपको बताया नहीं कि इसकी जिंदगी में एक लड़की है। वो उमर के स्कूल की मोहब्बत है। ओफो, हमारे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी। बहुत अच्छा है, देखो मैंने फौरन काम निपटा दिया। मेरे ख्याल से अब वो बैरूने मुल्क में है। अगर उमर चाहे तो फौरन पता कर लेते हैं। पता करो और इस काम को निपटा दो। चलो अब मैं चलता हूँ। इसकी क्या जरूरत है? क्यों ऐसी बात की? इसी की तो जरूरत थी, तुम्हें तो ये पहले कर देना चाहिए था। अरे कहाँ थी तुम जोया? दरवाजा क्यों देर से खोला? औजान के बारे में सुना तो सोचा आकर खैरियत पूछ लूं। अच्छा किया चाची जान, अंदर आ जाएं आप। जोया, ये क्या है? अरे ये किस किस्म की खुशबू पूरे घर में फैली हुई है भाई? अरे बेटा, ये कौन से खाने की खुशबू है? जोया तुम हमूस बना दो। सफिया जरा वो उठाना। अम्मी क्या आप मेहरबानी करके थोड़ा जल्दी करेंगी? बेटा पहले ही दोनों हाथ काम में लगे हैं मेरे। जल्दी में ये क्या कर रही हूँ मैं? सफिया आपा, क्या वाकई आप इसमें ये डालने वाली हैं? ये लें, ये इसमें डालें। अरे ये मेरे दिमाग को क्या हो गया है? अरे घर के बावर्ची खाने को कैंटीन क्यों बना के रखा हुआ है? हाँ, मैंने समझाया भी पर मेरी सुनता कौन है? अरे भाभी, ओजान की ये हालत है, काम पर नहीं जा सकता और रेस्टोरेंट का सारा खाना यहाँ घर में पक रहा है। आए हाय, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आओ खालदा, यहाँ बैठो 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 और देखो इस घर का कैसे सत्यानाश हो रहा है। अरे अम्मी। नायला साहिबा, आप आलू छील ले, मैं तल लूंगी। ठीक है सफिया, ठीक है, तल दो।
अच्छा बैठ जाए, आहिस्ता आहिस्ता, संभल कर। आराम से। पूरे घर में खुशबू फैलाई हुई है। ओजान साहब, आपकी दवा का वक्त हो गया है। लेकिन ये बहुत कड़वी हैं यार। अगर मैं ना खा पाऊं तो जबरदस्ती मत करना प्लीज। खा लीजिए, दर्द में आराम आएगा। जुमाना, बेटी एक प्लेट और कांटा ले आओ। जी, आधा मैं तो अभी फल लेकर आती खाओगी हूँ। ना। हाँ बिल्कुल अम्मी, खाऊंगी। भूख तो लगी है मुझे। अरे हटो हटो हटो, गरम है, हट जाओ। अरे ये क्या हो रहा है? सब एक साथ ना दौड़ो। ये देखकर तो मेरा सर घूम गया है। हाँ, अब ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अरे अम्मी, आप बस अपना ख्याल रखा करें, मैं आपका सर दबा दूं। जरूरत नहीं है। खालदा भाभी, वो मैं सोच रही थी कि क्या तुम चंद दिन अम्मी को अपने पास रख लोगी? खुद ही देखो ना यहाँ कितनी मसरूफियत है, और जुमाना को भी थोड़ी फुर्सत मिल जाएगी। अरे क्यों नहीं भाई, ये भी मेरी अम्मी है। शुक्रिया खालदा भाभी। अरे एक घर क्या, सारे ही घर इनके हैं, जहाँ दिल चाहे रहे। हाँ, खालदा, तुम्हें पता है तुम मेरी सबसे अच्छी और प्यारी बहू हो। वाकई में यहाँ का हाल 2 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ तो अम्मी ना बर्दाश्त करे ना। अगर हमीद ना होता तो मैं सीधी खालदा के पास चली जाती। बस बेटे के लिए यहाँ रुकी हुई हूँ। जुमाना, हाँ बेटी, तुम जाकर अम्मी का बैग तैयार कर दो। ये कुछ दिन अपनी खालदा बहू के पास रहेंगी। ठीक है नायला साहिबा। हाँ बात सुनो जुमाना, दवाइयाँ रखना मत भूलना इनकी। समझ गई मैं। शुक्रिया भाभी। तो फिर हम कॉफी पियेंगे ना? सफिया, हाँ तो चलो अब बताओ, क्या मसला है आखिर तुम दोनों का? जी कोई मसला नहीं, बस आम सी बात है। सही कहा, आम सी बातें हैं ये, लेकिन असल में मेहमद, बेटी रुको जरा, इसको तो बात करने दो पहले। चचा जान, आयशा बाज औकात बिल्कुल समझ नहीं पाती कि मैं उसे कितना चाहता हूँ। मेहमद के इजहार मोहब्बत के तरीके कुछ अजीब से हैं। हो सकता है इसलिए। लेकिन इस तरह जिद और टकराव से कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं मिलता किसी का। हाँ, तुम दोनों को समझदार बनना होगा। एक दूसरे को सुनो, समझो और मोहब्बत से समझने की कोशिश करो। अगर ऐसा करोगे तो बाकी सब बच्चों का खेल लगने लगेगा। तुम दोनों के सामने तो बच्चों भी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह सोचता हूँ। क्या वाकई में तुम भी यही सोचते हो मेहमद? हाँ मेरी जान, बिल्कुल यही सोचता हूँ। अम्मी, खुश आमदीद। शुक्रिया बेटा। खुश आमदीद गुलशा साहिबा। ये तो कमाल का सरप्राइज है। हाँ, बहुत बड़ा सरप्राइज। यहाँ आइए, बैठिए ना। आप खड़ी हुई क्यों हैं? आप जा रही थी ना? ऐसा ना हो आपको पहुंचने में देर हो जाए। अभी वक्त है थोड़ा मेरे पास। आपका शुक्रिया।